दोस्तों, गणेश चतुर्थी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है भारत में, पूरे विश्व में। और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो महाराष्ट्र के लातूर में श्रीकांत भाई गणपति वाला ने एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया था, जहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी और लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक इन्हें लेकर अपने घर जाकर स्थापित कर रहे थे। तो आपको दिखाता हूँ मैं कितना बढ़िया ये स्टॉल था और कैसी कैसी गणेश भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पर उपलब्ध थी। दोस्तों, जो हमारे सनातन ग्रंथ है ना, वेद पुराण उपनिषद, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य बड़े ही सरल तरीके से हमें बताते हैं और अगर हम इन्हें फॉलो करें तो ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो सकती है। उन्हीं गहरे रहस्यों में से एक हैं श्री गणेश भगवान। अगर आप ध्यान से देखें तो श्री गणेश का सर जो है वो हाथी का है और ये सर बहुत बड़ा होता है। अब आप देखिए, इससे संदेश ये मिलता है कि अपने विचार जो हैं वो बड़े रखिए तो ज़िंदगी में बड़ा मज़ा आएगा। कान देखिए बहुत बड़े हैं, इसका मतलब हर बात ध्यान से सुनिए, समझिए। गणेश जी की सूंड ये बताती है कि चाहे कोई सूक्ष्म काम हो जैसे सुई उठाना या कोई बहुत बड़ा काम हो जैसे पेड़ उखाड़ना, इन दोनों को करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कीजिए। ऐसा स्किल सीखिए जिससे आप ये सारे काम सहजता से कर पाएँ। एक दंत जो है वो भगवान एक है, ऐसा संदेश देता है। अब गणेश जी का पेट आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि हजम करने की क्षमता रखिए। जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप खाते हैं, उसे ढंग से हजम करेंगे तो ज़िंदगी आसान बनेगी। और आगे आप देखेंगे उनके एक हाथ में कमल होता है, एक हाथ में त्रिशूल होता है या सुदर्शन चक्र होता है। इसका मतलब ईश्वर हमें देख रहा होता है। अगर हम सही कर्म करेंगे तो वो हमारी ज़िंदगी फूलों से भर देंगे। अगर हम गलत कोई कर्म करेंगे तो वो हमें दंड भी देंगे और हमें भुगतना पड़ेगा यहीं पर। आगे आप जब देखते हैं तो गणेश जी के पास एक मूषक होता है, चूहा होता है। चूहा जो है दोस्तों, वो आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं जो यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। उन्हें आप अपने कंट्रोल में रखिए। जब तक आप उन्हें अपने पास कंट्रोल में रखेंगे, आपकी ज़िंदगी में रिद्धि सिद्धि आपके पास ही रहेगी। और जो मोदक है, ये वो दिखाता है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो फल जो है वो ईश्वर देता ही देता है। तो मोदक के रूप में ये कर्म फल है इनके हाथ में। तो मुझे उम्मीद है मैं आज आपको गणेश जी की बात समझा पाया। तो हमारे विकास भाई ने भी सिलेक्ट करना था गणपति। तो ये एक मूर्ति है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ, वस्त्र हम लगा सकते हैं। 4,991। अच्छा, 4,991। ये देखिए, इस तरह से मूर्तियों का प्राइस होता है यहाँ पे।